भाई साहब, अवध ओझा सर से एक बात पूछी जाती है कि पवन सिंह जो भोजपुरी के एक बहुत बड़े महानायक भी हैं। पवन सिंह को पहचानते हैं आप? भोजपुरी गायक। बिल्कुल। गाने सुनते हैं उनके? लगावेलू तू लिपस्टिक है। ये जब भी कोई काम करते हैं बीजेपी पार्टी के लिए तो वहां से इनको गच्चा ही मिल जाता है। ये 2014 से उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हर चुनाव में इनको कोई ना कोई एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। हालांकि इनका लॉलीपॉप फेमस भी है। अब इस पर वो बोलते हैं कि भाई लॉलीपॉप तो उनका फेमस भी है और इससे अलावा भी 2-4 गाने हमने उनको सुन रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गलती किसकी है? गलती इसमें पवन सिंह की है, जिसमें अवध ओझा सर ये बोल रहे हैं और ये जो काउंटर कर रहे हैं ये बिल्कुल सही काउंटरिंग है उनकी, क्योंकि वास्तव में गलती पवन सिंह की ही है। जैसा हमने अपने पिछली वीडियो में भी बोला था कि पवन सिंह के अंदर ये गलती कहाँ से उठकर आई। आप जानते हैं कि बिहार में और भी लोग हैं जो कि अभी लोक गायिका के तौर पर ही हैं। उनको टिकट बीजेपी घर आकर के देती है और उसके बाद वो जीत भी जाती हैं और उनकी उम्र 20-22 साल है, 25 साल आप मान लो। तो मैथिली ठाकुर की बात कर रहा हूँ। तो इतनी छोटी उम्र में पवन सिंह के जैसा ही उनका भी स्टार्डम है। उनका एक अलग फील्ड है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनके जैसा ही उनका स्टार्डम है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो बढ़िया विधायक बन करके और कुर्सी जमा देती हैं, बढ़िया शपथ पत्र पढ़ती हैं, बढ़िया बात उठाती हैं, जनता के बीच में जाती हैं सिर्फ एक बार में। ना तो कोई रैली की, ना तो कोई पार्टी में गई, और ना तो किसी के हाथ पाँव छुई, ना तो किसी के पैर पकड़े, ना मूड़ी पटकी, ना कुछ ना कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटी सी उम्र में बीजेपी उनके घर पर आ करके टिकट पकड़ा करके जाती है कि लीजिए आप लड़िए इस बार, और वो लड़ भी जाती हैं और वो जीत भी जाती हैं। अब पावर इसको बोला जाएगा या पावर पवन सिंह को बोला जाएगा, जो 10 साल से पीछे पूरा पैर घिसे हुए हैं। अब की बार चुनाव भी किए, अब बात ये उड़ रही थी इनको राज्यसभा जाने का मौका मिल सकता है, राज्यसभा में उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। तो आखिर कब तक बीजेपी ये चीज़ करती रहेगी, और पवन सिंह कब तक, या पवन सिंह के फैंस या पवन सिंह के चाहने वाले कब तक ये चीज़ बर्दाश्त करते रहेंगे? जब यही बात पूछा जाता है मनोज तिवारी से, तो मनोज तिवारी भी यही कहते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी बहुत जल्दी बहुत बड़ा पद देने वाली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है, लेकिन कब पता ही नहीं। चर्चा थी कि पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे, लेकिन वे इस बार राज्यसभा नहीं जा सके, कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, जब समय आएगा और जब पार्टी तय करेगी तो जरूर जाएंगे। यही बात जब निरहुआ से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग हैं उनका काम होता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, किसको कब मौका देना है, किसको कहाँ मौका देना है। हम लोग का काम है इंतजार करने का, हम लोग का काम है बात पहुँचा देने का। वो लोग डिसाइड करेंगे और वो लोग जो चीज़ डिसाइड करेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो भाई एक चीज़ हमें आप बताओ कि जब वहाँ के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि किसको स्टार प्रचारक के तौर पे बैठाना है और शाहबाद में किसको प्रचार करवाना है, किससे प्रचार करवाना है, ये सारी चीज़ जब डिसाइड कर लेते हैं तो शाहबाद से किसको राज्यसभा भेजना है ये डिसाइड नहीं कर पाते? क्या उनको एमएलए एमएनसी में किसी कोई जगह उनके लिए खाली नहीं है? लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है हमेशा पवन सिंह के ही साथ? पवन सिंह एक सच्चा सिपाही हैं, बीजेपी का ही समर्थन किए हैं। बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़े भी थे, उपेंद्र कुशवाहा के अपोजिट में लड़े थे, लेकिन वहाँ सीधा बीजेपी से उनका कनेक्शन नहीं था। मतलब उनके अपोजिट में बीजेपी नहीं थी। वो चाहते तो आरा से भी लड़ सकते थे, लेकिन वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट था, लेकिन वो वहाँ से चुनाव लड़े जहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था। मतलब वो बीजेपी को कभी हानि नहीं पहुँचाए। अब उनके साथ गठबंधन में है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपेंद्र कुशवाहा को हरा सकता है वो इंसान नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता ना। लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान का पकड़ इतना है जनता के बीच में, केवल भीड़ हुजूम के लिए ही नहीं है, वो वोट के लिए भी है। और अगर पवन सिंह टिकट के साथ उतरे होते तो एक तरफा जीते होते, एक तरफा। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को पता है कि ये इंसान जीत सकता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मिलता टिकट? या फिर बीजेपी पावर स्टार पवन सिंह का पूरे तरीके से सिर्फ यूज ही कर रही है? आखिर क्या कारण है? वो कहें भाई उनकी गलती है। और वो जैसे हमारे यहाँ आप देखो, लोग फिल्म देखते हैं शोले, उसमें कहता है कि जो राजनीति लोग हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो कभी भी किसी के नहीं होते, पैसा लेकर काम करते हैं। सर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पवन सिंह को पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें हक से कहना चाहिए कि मैंने काम किया है और मुझे उसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो अगर हमने काम किया तो उसका हमें जो है रिटर्न लाओ, तो वो उनका कहना है। भाई यहाँ पर जब किसी की बोली नहीं निकलेगी, वहाँ पर जा करके मीटिंग करके आ जाएंगे। और पवन सिंह ने भी यही बात कहा था कि वहाँ पर मीटिंग में यही हुई थी कि हम आ गए हैं, अब दोबारा कुछ बताइए, तो कहेंगे जाओ काम पे लग जाओ, बाकी बताया जाएगा। भाई नौकर चाकर है कुछ, कैसे काम पे लग जाएगा कोई? और वो जा कर के काम पर लग भी जाते हैं। अब जिसका खुद का कोई स्वाभिमान नहीं है, जिसका खुद का कोई अंदर कोई वजन ही नहीं है, वो आखिर कब तक चलेगा? वो बस यही चीज़ इंतजार के अलावा वो क्या ही कर सकता है? और ये इंतजार ही से कराया जा रहा हो, ये इंतजार ही कर रहे हैं बच्चों,
इनके सिवाय इनके पास कोई पावर नहीं है, और पावर सिर्फ कहने के लिए है। पावर इनके गाने में भी दिख रहा है, पावर इनकी फिल्मों में भी दिख रहा है, उसी तरीके से पावर इनकी राजनीति में भी दिखेगा। फिलहाल इनकी कोई फिल्म चल रही है तो आप बताओ, इनका कोई गाना चल जाता है, अच्छी बात है, रील्स पर वो भी। ऐसा नहीं है कि कोई अभी हाल फिलहाल कोई ऐसा गाना नहीं है जो आप 1 महीने या 2 महीने के अंदर 100 मिलियन पार कर दो, कहीं से वो हो ही नहीं रहा ना। लेकिन ये चीज़ है कि आपका पावर सिर्फ कहने के लिए रह गया है। बीजेपी ने आपके पावर का पूरा सदुपयोग किया, और ऊपर से अंजलि राघव के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई है, ज्योति सिंह के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई है, और जितनी कंट्रोवर्सी होती है हर कंट्रोवर्सी में इनका नाम आ ही जाता है। कंट्रोवर्सी चलिए एक अलग चीज़ है, अभी भी चुनाव के वक्त यही हुआ था, कंट्रोवर्सी की वजह से ही जहाँ तक का चांस है कि इनका टिकट कटा होगा। कुछ ना कुछ बात मीडिया में उठती है और बड़े बड़े मीडिया वाली बात को कवर करते हैं, उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। पवन सिंह आखिर कब तक इंतजार करेंगे? इनका स्वाभिमान होना चाहिए था तो शुरू से होना चाहिए था, अभी स्वाभिमानी बनकर ये क्या साबित कर लेंगे, सवाल यहाँ पर भी उठता है। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह कब तक राज्यसभा जा सकते हैं? राज्यसभा का तो समय चला गया है, लेकिन अब बीजेपी इनको कब तक मौका देगी? मनोज तिवारी ने कहा कि बहुत जल्द मौका देगी, लेकिन वो जल्द कब आएगा? 5 साल बाद या फिर से 10 साल बाद? सवाल बहुत बड़ा है, आप इसका जवाब दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, अपने लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।